दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त आग, धुएं और युद्ध के खौफ से घिरा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को अंतरिक्ष से भी देखा जा रहा है। नासा के सैटेलाइट्स ने हॉर्मुज के समुद्री इलाके में कई जगहों पर तेज हिट सिग्नेचर रिकॉर्ड किए हैं। यानी समुद्र के बीच जहाज चल रहे हैं, लेकिन तेल फैल रहा है और आग पानी के ऊपर बहती हुई दिखाई दे रही है। समझिए ये दृश्य कितना भयानक दिख रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका और ईरान के बीच 8 मई की रात हुए तनाव के बाद अब हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचे दिख रहे हैं। नासा के FIRMs यानी कि फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ने कई जगहों पर आग के बड़े संकेत पकड़े हैं। ये सिस्टम Xiaomi NPP, NOAA 20 और NOAA 21 जैसे सैटेलाइट्स के जरिए काम करता है। इनमें लगे इंफ्रारेड सेंसर अंतरिक्ष से धरती पर गर्मी और आग की पहचान कर सकते हैं। सैटेलाइट डेटा में ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के पास, ईरान के समुद्री इलाके के करीब और मुख्य शिपिंग लेन के आसपास कई जगहों पर आग दिखाई दी है। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से कुछ आग ड्राफ्टिंग फायर भी हो सकती है, यानी कि समुद्र में फैला जलता हुआ तेल या फिर मलबा जो पानी के साथ बह रहा है। अब तक क्या क्या सामने आया है, ये जानते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान से कम 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप है कि ये टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ खबर आई कि JV इनोवेशन नाम का एक चीनी लिंक वाला टैंकर आग की चपेट में आ गया। इसके अलावा एक दक्षिण कोरियाई ऑपरेटेड जहाज में विस्फोट हुआ और उसमें भी आग लग गई। एक थाईलैंड फ्लैग वाले टैंकर में भी हादसे की खबर है। इतना ही नहीं, एक ढाऊ बोट में आग लगने की घटना में भारतीय नागरिकों के फंसने की भी खबर सामने आई। यानी यह सिर्फ एक जहाज का मामला नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों के कई जहाज एक ही रात में एक ही समुद्र के इलाके में आग की चपेट में आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिकी युद्धपोत भी निशाने बने? ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स पर एक क्रूज मिसाइल और 3 सुसाइड ड्रोन से हमला किया। ईरान के मुताबिक इन हमलों से अमेरिकी जहाजों में आग लगी, लेकिन अमेरिकी सेना ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि सभी मिसाइल और ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए और किसी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। तो सच क्या है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन नासा के सैटेलाइट्स ने इतना जरूर दिखा दिया है कि हॉर्मुज की खाड़ी में कुछ बड़ा और बेहद खतरनाक हो रहा है। समुद्र में आग, तेल के जलते धब्बे, ईरानी स्पीड बोट्स की हलचल और अमेरिकी युद्धपोतों की जवाबी कार्रवाई। ये सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन पर मंडराता युद्ध का भारी खतरा है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह युद्ध की आग में घिरा, तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.